देखिए, अगर आपको भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 देने हैं, तो ऐसे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगी, तो ऐसे में आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएँगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के प्रवेश पत्र की, यानी कि एडमिट कार्ड की। काफ़ी टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके कि नेक्स्ट मंथ से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से हमारे जो मेन एडमिट कार्ड है, वो कब तक जारी किए जाएँगे। अभी रिसेंट में नवंबर-दिसंबर के आसपास मैंने आपको बताया था कि आप सभी के डेमो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। उसमें आपको बस चेक करना था कि जो एडमिट कार्ड में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या फिर नहीं है। उसका यूज़ आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँगे, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। आप सभी एग्ज़ाम दे पाएँगे आप सभी के मेन एडमिट कार्ड के थ्रू, जो कि एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंट में जारी कर दिए हैं। अब कैसे आपको इनको डाउनलोड करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है, उसके ऊपर आपको क्या-क्या करवाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, तो आप सभी को पता है कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने हैं एमपी बोर्ड के 10th या 12th के, तो ऐसे में आपके पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो है आप सभी का एडमिट कार्ड। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो जो फर्स्ट चीज़ आपकी चेक की जाएगी, वो रहेगा आपका एडमिट कार्ड। साथ में और भी डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पर एडमिट कार्ड तो मस्ट है, क्योंकि उसी में आपको बताया जाता है कि आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आपका फॉर्म प्राइवेट टाइप है या फिर रेगुलर टाइप है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। एंड इसी में आपका जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि क्या हम अपना एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो हमें एंट्री दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ़ एक ही कंडीशन में अपना एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, जब आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हो। यानी कि जिन बच्चों ने भी प्राइवेट फॉर्म भरा है, चाहे 10th का हो या फिर 12th का हो, ऐसे में आपके पास ये इंडिपेंडेंस है कि आप अपना एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बट अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका कोई भी सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका रेगुलर फॉर्म है, तो आप सभी को आपके जो एडमिट कार्ड है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के, जो कि एमपी बोर्ड ने भी जारी कर दिए हैं, वो आपको आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएँगे। अब उसके ऊपर कुछ और भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो हो सकता है उसके ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर हों, या फिर जो भी आपके स्कूल का एग्ज़ाम अथॉरिटी है, उसके साइन वगैरह हों, पर कुछ ना कुछ वो आपको करके देंगे। ऐसा सिर्फ़ डाउनलोड करके आपको नहीं देंगे, क्योंकि वही आपका एक प्रूफ़ होता है कि आपका जो फॉर्म है वो रेगुलर टाइप का है। एंड आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होता है कि रेगुलर फॉर्म आपका है। बाकी जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है, वो अपना एडमिट कार्ड चाहे तो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर फॉर्म भरे हैं, वो भी खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पर उसका आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आपको जो रेड ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप एंटर करेंगे। सबसे टॉप में आप देखेंगे प्रिंट मेन एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2026, यानी कि 2026 के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप एंटर करेंगे। कुछ चीज़ें आपको बेसिक सी चाहिए होंगी, या तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, या फिर आपको आपका रोल नंबर पता होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन नंबर जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनके पास जो रिसिप्ट होती है, उसमें सबसे टॉप पे मेंशन होता है आवेदन क्रमांक जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ पर इनपुट कीजिए, कैप्चा भरिए, सबमिट कीजिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने रेगुलर फॉर्म भरा होगा, उनके पास हो सकता है उनका आवेदन क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर ना हो, बट अगर आपको पता है, आपने टीचर से पूछ रखा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके सेम प्रोसेस से देख सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड हो जाएंगे। पर बात वही है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल की तरफ से आपको हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट फॉर्म में दिए जाएंगे, प्रॉपर उस पर सिग्नेचर करके, वही आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वही दिखा के एंट्री आपकी होगी। बाकी प्राइवेट फॉर्म के जो बच्चे हैं वो यहाँ से कर ही सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम सेंटर पर आप जब भी जाएंगे, एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाता है कि एग्जाम सेंटर कौन सा है, वहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना है। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कीजिएगा। कोई भी करेक्शन होगा तो अभी इस एडमिट कार्ड में वो करेक्ट नहीं होता है। बट अगर मेजर करेक्शन है कि आपका हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हो गया, या फिर आपकी स्ट्रीम चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपको तुरंत आपके स्कूल से कॉन्टेक्ट करना है, वो इसको सही करवा के देंगे। बाकी आप जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, तो एडमिट कार्ड तो मस्ट है ही, साथ में आपको अपनी एक आईडी प्रूफ भी रखनी है। बाकी अगर आपके पास आईडी कार्ड है स्कूल वगैरह का, वो भी आपको कैरी करना है, तब जाके आपकी स्मूथ एंट्री हो जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स के पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज सभी के इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।